राधे राधे भक्तों, आज की इस दिव्य वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की अखंड कथा जो शुरू होती है मथुरा की कारागार से और पहुंचती है वृंदावन की बाल लीलाओं तक, जहां नन्हे कान्हा की मुस्कान से ब्रजवासियों का हृदय खिल जाता है, जहां गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जहां गीता का ज्ञान संसार को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाता है। इस कथा को अंत तक सुनिए, यह आपके मन में शांति, घर में सुख और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कथा प्रारंभ होती है मथुरा से, जहां अत्याचारी कंस का राज था। अपनी ही बहन देवकी से उसे भय था कि उसके 8वें पुत्र के हाथों उसका अंत होगा। भय जब मनुष्य पर हावी हो जाए तब वह संबंधों को भी कैद कर देता है। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके देवकी की 7 संतानों का वध कर दिया गया, लेकिन 8वें पुत्र के समय कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैला। वसुदेव देवकी के सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। बोले, मैं संसार में धर्म की स्थापना के लिए आ रहा हूँ, चिंता मत करो। और फिर 4 भुजाओं वाले विष्णु बाल रूप धारण कर लेते हैं कृष्ण के रूप में। उसी क्षण कारागार के दरवाजे खुल जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं और वासुदेव जी नवजात कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार गोकुल की ओर चल पड़ते हैं। रात गहरी थी, बारिश तेज थी, पर यमुना की धारा रास्ता देने लगी। ऊपर शेषनाग ने फन फैलाकर वर्षा रोक दी। गोकुल पहुँचे। नंद बाबा और यशोदा के घर में कन्या जन्मी थी। वसुदेव कृष्ण को वहां छोड़ जाते हैं और रोहिणी की कन्या को कारागार में ले आते हैं। बस यहीं से आरंभ होती है वह लीला जिसे हजारों वर्षों से ब्रज के कण कण में महसूस किया जाता है। गोकुल में जब कृष्ण थोड़े बड़े हुए तभी से उनकी बाल लीला का आकर्षण फैलने लगा। नन्हे कान्हा की चाल, उनकी टेढ़ी नजर, उनकी किलकारी, सब कुछ ब्रजवासियों के लिए आनंद का वरदान था। कभी वे गायों के पीछे भागते, कभी गोपियों की मटकी से मक्खन चुराते। पर ध्यान देने की बात यह है कि कृष्ण की कोई भी लीला सिर्फ मनोरंजन नहीं, हर लीला में एक उपदेश है, एक रहस्य है। मक्खन चुराना हमें सिखाता है कि परमात्मा हमारे हृदय का मक्खन यानी प्रेम चुराते हैं। उन्हें दिखावा नहीं, सच्चाई चाहिए। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया। बोली, आज तुझे तो सजा दूंगी। कृष्ण ने मासूमियत से मुंह खोला और यशोदा ने देखा कि उस छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, सृष्टि के सारे लोग। क्षण भर वो चकित रह गईं। फिर अगले ही पल वही कृष्ण उनके गले लगकर रोने लगे। यही तो है कृष्ण की लीला, जो ब्रह्मांड को धारण करे वे माँ की ममता के आगे एक छोटे से बच्चे बन जाते हैं। कृष्ण के बड़े होने पर गोकुल में एक नई समस्या खड़ी हो गई। यमुना नदी में कालिया नाम का विषैला नाग रहता था। लोग उसके डर से नदी के पास भी नहीं जाते थे। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना के किनारे पहुँचे और बिना सोचे समझे पानी में कूद गए। कालिया नाग चिढ़कर बाहर आया, पर तभी कृष्ण उसके फनों पर चढ़ गए। एक एक कर उस पर अपना दिव्य नृत्य शुरू कर दिया। वंशी की धुन गूंज उठी और देखते देखते वह भयंकर नाग भी नर्म हो गया। कृष्ण ने कहा, जा, किसी को भी कष्ट मत देना। लीला का संदेश, ईश्वर दंड नहीं दिशा देते हैं। इसी तरह एक बार इंद्र ने अपने अहंकार में आकर गोकुल पर प्रचंड वर्षा कर दी। सब डर गए। तभी कृष्ण ने छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गोकुल को बचा लिया। 7 दिन तक बिना थके, बिना हिले पर्वत उठाए रखा। जब तक गांव सुरक्षित नहीं हुआ, कृष्ण मुस्कुराते रहे। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आकर क्षमा मांगी। कृष्ण बोले, अहंकार में कोई भी देवता ऊंचा नहीं, भक्ति ही सच्ची शक्ति है। कृष्ण बड़े होते गए और ब्रजवासियों का प्रेम भी बढ़ता गया। कान्हा की वंशी की धुन में ऐसी मधुरता थी कि ब्रज की हर गोपी मंत्र मुग्ध हो जाती थी।
राधा और कृष्ण का प्रेम संसार का सबसे पवित्र प्रेम माना जाता है। यह प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा और परमात्मा का संगम है। राधा भाव है, कृष्ण भगवान है। जहाँ प्रेम पूर्ण हो वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। समय आने पर कृष्ण मथुरा गए। कंस ने उन्हें रोकने के लिए हाथियों, असुरों और योद्धाओं को भेजा, लेकिन सब हार गए। कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को भय से मुक्त कराया। अधर्म का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई। यही कृष्ण का संदेश है। जब अन्याय बढ़ जाए तब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। कथा आगे बढ़ती है द्वारका की ओर, जहाँ कृष्ण ने एक महान और आदर्श नगर बसाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय आया कुरुक्षेत्र के युद्ध में। अर्जुन निराश थे। अपने ही संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर उनका मन डगमगा गया। तभी कृष्ण ने सारथी बनकर उन्हें गीता का उपदेश दिया। अर्जुन, तू लड़, धर्म के लिए लड़। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों मार्गों से मुझे पाया जा सकता है। गीता का उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था। यह उपदेश हर युग, हर काल, हर मनुष्य के लिए है। जब जब मनुष्य भ्रमित होता है, गीता उसे रास्ता दिखाती है। कृष्ण की लीला का हर अध्याय हमें यही सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी पीड़ा मिले, अगर मन में प्रेम है, समर्पण है, सत्य है, तो भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं। कृष्ण कोई सिर्फ एक देवता नहीं, कृष्ण मुस्कान है, कृष्ण संगीत है, कृष्ण प्रेम है, कृष्ण नीति भी है और नीति शास्त्र भी। कृष्ण वह दिव्य प्रकाश है जो जीवन के अंधकार को हर देता है। इस कथा का सार यही है। कृष्ण कहते हैं, जब एक कदम भक्त मेरी ओर बढ़ाता है तो मैं 100 कदम भक्त की ओर बढ़ाता हूँ। बस भक्त को अपनी भक्ति में सच्चाई रखनी है, बाकी सब प्रभु के हाथ में है। आओ अंत में सबसे प्रेम से बोलें, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्तों, यदि आपको यह दिव्य श्री कृष्ण कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, भक्ति फैलाने के लिए शेयर करें और ऐसे ही भक्तिमय कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान कृष्ण आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। सब मिलकर बोलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।